हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दोपहर का टाइम है। टुक स्कूल से आई थी, अपना होमवर्क वगैरह कर ली थी, खाना खा के आज लेट में सोई थी 3 साढ़े 3 बजे। तो दर्श को लेके इस तरीके से उसके पास सो गई और दोनों लोग सो रहे, कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद शाम में लेकर के मैं गई थी ग्राउंड और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं ग्राउंड में। अगर छोड़ देती हूँ ना, टहलना घूमना इस तरीके से हो जाता है। अभी तो 2 दिन से नहीं ले जा रही क्योंकि इतनी बारिश हो गई थी, ग्राउंड में कीचड़ कीचड़ हो गया था ना, तो फिर बच्चों को कैसे ले जाए, तो ये पास ही में टहला देती हूँ। बाकी वैसे मैं ग्राउंड ले जा रही हूँ 2-4 दिन से ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चे वहाँ पे चलते हैं, बॉल को हम मारना सीख गए हैं अपने पैर से और काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही है इस समय, जो मौसम है ना बड़ा मज़ेदार वाला हो गया है। उसके बाद डायरेक्टली मैं रात में मिल रही हूँ आपसे। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो आजकल मेरे बच्चे दोनों ना ये सब चीज़ें सीख गए हैं, दोनों ट्विंस मेरे ये सब करने लग गए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आते हैं ड्यूटी के बाद, तो बच्चों के साथ 1 घंटा बिताते हैं, खिलाते हैं। उसके किसकी आर्स प्रणाम कर दो, ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं दंडवत। आर्स आरसू टीवी कम देखो बेटा। जे जे कर दो, जे जे प्रणाम। नमस्ते नमस्ते कर दो, नमस्ते। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग। हाँ, और फ्लैन किस, फ्लैन किस। हाँ, और आँख मार दो, आँख मार दो बेटा मम्मी को। बाबू मम्मी ये प्रणाम कर रहे हैं, आँख नहीं मारेंगे। जब वीडियो बनाओ तब नहीं मारेंगे, आँख मार दो। टीवी लगा, मार दो, आँख मार दो। ए लल्ला, आँख मार दो फिर से आँख मारो, फिर से आज, फिर से आँख मार दो, फिर से आँख मारो, आँख मार दो आँख मार रहे दोनों। दर्श तुम भी मारो। प्रणाम, प्रणाम कर दो। स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ए स्टैंड अप, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टैंड अप। वो दंड वो प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दर्श हमारे टहल रहे हैं और पीछे से जो गीला दिख रहा है वो गीला नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा पानी गिरा था ना, पानी पिला रहे थे दर्श को, तो उसी पे बैठ गए थे। बाकी वैसे कि सुसु वगैरह नहीं किए हैं और बस इस तरीके से पास आए तो जल्दी से बस मुंह में उंगली भर लेना रहता है उनका, यही रहता है। दोनों मेरे बच्चों का बड़े शैतान हो गए हैं दोनों, कह सकते हैं। तो बस इस टाइम पे ये टाइम होता है बच्चों का खेलना आपस में, इधर उधर, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। इसके बाद 10:30 के बाद ये लोग सो जाते, कभी कभी 10-15 पे हो, कभी कभी 10:30, कभी कभी तो ऐसा होता है उससे ज़्यादा भी हो जाता है। ये आलू है, आलू को इसमें रखा जा रहा है, सारा भर देते हैं। बाकी आलू इसमें रख दिया गया, बाकी इधर इसमें डाल देते हैं डलिया में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट डे हो गया। रिद्धि टूटू के स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे बज रहा है टाइम मैं बता दूँ 6:40 हो रहे हैं। और बच्चे मेरे आज 6:30 ही बजे उठ गए थे, कभी 7 बजे उठते, कभी 6:30 बजे। और रिद्धि यहाँ पे बॉटल वगैरह अपना कंप्लीट कर ली हैं, बैग भी लगा लिए हैं। और डे की बात करूँ तो आज है वेडनेसडे और बस बच्चे यहाँ पे रेडी होकर के निकल रहे हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया। आज लंच में लेके जा रहे हैं तहड़ी, जो नमकीन चावल होता है वो बनाए थे, पुलाव सोयाबीन डाल करके, तो वही है। और यहाँ पे अर्श दर्श अपने पापा के साथ इस समय एंजॉय कर रहे थे। पानी सबने पी लिया है, मैंने भी पी लिया था गर्म पानी और अर्श दर्श को भी गुनगुना पानी पिला दिए थे। बस यहाँ नखड़ा दिखा रहे थे कि हाँ चलो बाहर। जब रिद्धि टुकटुक को रेडी होकर के देख लेते ना, तो छोड़ने ले जाने के लिए बाहर मतलब जिद करने लग जाते हैं दोनों, तो इस तरीके से। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से टुकटुक का बाल लगा रही थी और बच्चे मेरे नाश्ते भी कर रहे थे। वही फ्राई चावल जो बनाए हुए नमकीन वाला वही, और वही टिफ़िन में भी ले जाएंगे। अर्श दर्श को हस्बैंड जी लिए हुए थे। सुबह सुबह ना मैं गुनगुना पानी देने के बाद दोनों को बेस्ट फीड कराती हूँ।
उसके आधे घंटे बाद बच्चों को दलिया देते हैं। उसके 1 घंटे बाद बच्चों को जो गाय का दूध है ना, इस समय मैं दोनों बच्चों को गाय का दूध दे रही हूँ। दोनों ट्विंस को पहले फार्मूला मिल्क देती थी और अब मैं गाय का दूध देने लगी हूँ। किस साल से देने लगी हूँ? जब मेरे बच्चे 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं तब मैंने गाय के दूध पे डाला उन दोनों को। तो बस यही है। तो यहाँ पे टुक टुक कोम वगैरह कर ली थी। अर्श को भी थोड़ा थोड़ा तहड़ी खिला रहे थे। चावल यहाँ पे ज़्यादा नहीं खाए थे वो लोग, थोड़ा ही खाए थे। और बस दर्श रो रहे थे चलने के लिए कि चलो बाहर चलो बाहर। तो बस दोनों लोग सब लोग रेडी हो गए। मैंने कहा टुक टुक आओ फटाफट से शूज़ पहना दूँ। रिद्धि अपने आप से शूज़ वगैरह पहन लेती, बट टुक टुक अभी ना नहीं पहन पाती है। तो इस वजह से सैटरडे और वेडनेसडे 2 दिन ये वाला ड्रेस चलता है, बाकी दिन जो स्कूल का डेली का ड्रेस रहता है वही चलता है। तो हस्बैंड जी अर्श को लेकर के और टुक टुक का बैग लेकर के चल रहे थे। कह रहे थे तुम टुक टुक को शूज़ पहना दो। वैन आ गई थी, वैन हॉर्न भी दे रही थी, बड़ा लेट हो रहा था और दर्श भी चलने के लिए यहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने कहा लाओ फटाफट से पहना के दर्श को भी लेकर के चलते हैं। और लेट भी हो गया था, वैन बाहर खड़ी भी थी, तो बस फटाक से निकल लिए हम लोग। जब भी कैमरा लगाओ ना, फ़ोन शूट करो, अगर दर्श की नज़र पड़ गई तो वो जा कर के फ़ोन को ले लेता है इस तरीके से, फिर बिल्कुल वीडियो बनाने नहीं देता है। दोनों ट्विंस का यही हाल है, वीडियो आजकल बनाने नहीं देते हैं मुझे। दीदी को छोड़ने, दीदी और रिद्धि ली है बैग। चलो दौड़ो 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 दौड़ो, चलो 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 दीदी को छोड़ने चलो। तो बस हस्बैंड जी तुरंत बैठा दिए दोनों बच्चों को। मैं भी यहाँ पे खड़ी हो गई थी, मैंने सोचा दोनों को स्लीपर पहना दे, फिर वैसे ही लेकर के मैं चली गई आगे बाय बाय करवाने के लिए। आजकल ये कनेर का जो पेड़ है ना, इसमें बहुत सुंदर सुंदर येलो कलर के फ्लावर निकल रहे हैं। फिर दर्श टहलने के लिए कह रहा था तो मैंने फिर वापस लाया, फिर सैंडल पहनाया। उस टाइम में दोनों को सैंडल पहना के नहीं ले गए थे, हस्बैंड जी भी ऐसे ही ले चले गए थे, मैं भी ले चली गई थी क्योंकि वैन जो था ना हॉर्न दे रहा था। तो फिर ये हुआ कि दोनों टहलने के लिए कह रहे, तो मैंने कहा लाओ दर्श को फटाक से ले चलते घर वापस, फिर से सैंडल पहना देती हूँ और उसके अर्श के लिए सैंडल लेती चलती हूँ। वहीं पे पहना देंगे तो थोड़ा सा टहला देंगे, बच्चों को अच्छा लगता है। सुबह सुबह की जो हवा होती है ना, वो काफ़ी नेचुरल होती है और काफ़ी शुद्ध भी होती है। नेचुरल जो हवा होती है तो वो सुबह का रहता है ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा वॉक कर लेना बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो बस ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट वॉक कराएंगे, थोड़ा सा टहला के फिर घर में ला देंगे। है नींबू वाला पानी है और गरम वाला पानी, ये और ये है खिचड़ी, ये बाबू लोग की खिचड़ी। तो दोनों ट्विंस को यहाँ पे मैं खिचड़ी खिला रही थी। सुबह जो नमकीन चावल हस्बैंड जी खिला रहे थे पूरा नहीं खाए थे, सब जिद करने लगे थे, छोड़ के चले गए थे ना। और दोबारा फिर मैं यहाँ पे गर्म पानी नींबू वाला पी रही थी, थोड़ा सा मुझे एसिडिटी लग रही थी, तो वही मैं खिला रही थी। दोनों सोने के लिए कह रहे थे। बस फिर यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, हस्बैंड जी भी बैठ गए थे और बच्चे इस टाइम पे ना पोएम टीवी वगैरह देखते हैं और बस थोड़ा सा ही खिचड़ी खाए थे, उसके बाद सोने के लिए कह दिए थे। तो फिर मैंने कहा यार दूध नहीं पिलाया, अगर दूध नहीं पीते ना तो सोते नहीं है। तो फिर मैंने बॉटल से 2-2 आउंस दूध पिला दिया था गैया का। और यहाँ पे पोएम देखते देखते अर्श तो सो गए थे अपने पापा के, इस तरीके से पैर पे वो झूला झुलाते हैं। और अर्श ये देखिए बॉटल में दिखा रही हूँ कि दूध मैंने पिला दिया 2-2 आउंस दोनों को। और दर्श भी देख रहे थे और फिर मैं यहाँ पे पराठा और चाय खा रही थी। मुझे पराठा और चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अर्श और दर्श दोनों सो गए थे, हस्बैंड जी अपना फ़ोन पे देख रहे थे क्योंकि उनकी लगने वाली है VIP ड्यूटी, क्योंकि कल है 4 तारीख और कल आ रहे हैं यहाँ पे योगी जी। और बस यही है, कल हम लोग नहीं रहेंगे, कल हम लोग भी निकल रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं वो आगे वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो बाहर साइड में आई थी गाय को रोटी देने के लिए, मौसम बहुत अच्छा था। बाहर आई थी मैं रोटी देने के लिए गाय को, लेकिन गाय दिख नहीं रही है। और ये वाला जो पेड़ है ना बड़ा सुंदर लग रहा है, हवा चलता है ना तो इसमें से सारी फूल की जो पत्तियां हैं वो गिरती ना, इतना प्यारा लग रहा था मुझे। तो ये था, लेकिन कहीं दूर तक गैया नहीं दिख रही है, पता नहीं सारी गाय कहाँ चली गई, कहीं भी गाय नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर, ऐसे रखना रोटी मेरे ख्याल से सही नहीं है, वेट कर लेते हैं, फिर गैया आएगी तो उसको दे देंगे। फिर वापस अंदर आ गई थी, वो हस्बैंड जी खाना खा रहे थे और बस यहाँ पे अर्श दर्श सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा फटाफट से पोछा लगा देती हूँ, निशा ने झाड़ू लगा दिया था और बस यहाँ पे पोछा लगा रहे हम लोग इस तरीके से।
कभी कभी मैं फ़िनाइल का पोछा लगाती हूँ और कभी कभी जब फ़िनाइल नहीं रहता या ऐसे भी मुझे संडे संडे नमक पानी का भी पोछा लगा देती हूँ। और इधर आंगन में डेली पोछा ही लगाते हैं और वीक में 1 वीक में एक बार आंगन को धुलती भी हूँ। धुलना भी ज़रूरी हो जाता है, नहीं बाहर का पोछे तो बच्चे आना जाना मट्टी जम जाती है और बारिश में भी दिक्कत थोड़ा सा रहता है। और आजकल पता नहीं क्या है, बिन मौसम बरसात वाला सिस्टम चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है कभी धूप हो जाता है इस तरीके से। तो फाइनली इस समय तो टाइम पे ना मैं फ़िनाइल का ही पोछा लगा रही हूँ ताकि कीड़े मकोड़े चींटियों से थोड़ा सा वो रहेगा ना। इस वजह से खाना वगैरह सब बन गया है, हस्बैंड जी खा करके ड्यूटी निकल जाएंगे, अभी तो हैं वो। और आज बड़ा जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो गया। सुबह उठ जाओ ना तो ये काम होता है, अगर आप सुबह सुबह उठ जाते हैं ना तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, घर का भी किचन का भी। और साथ में 2 लोग हो तब तो बात ही और है, क्योंकि इस समय मेरे साथ मेरी ननद भी है और दोनों लोग मिल बांट करके सब अच्छे से हो जाता है काम। तो बस यहाँ हस्बैंड जी का जूता भी मैं लगा करके रख रही थी, पॉलिश भी करना था। फिर ये हुआ कि उन्होंने रेडी हो गए थे नहा धो के, तो मैंने कहा कि चलो अभी पोछा लगा लेते, तो इनका शूज़ भी मैं पॉलिश कर दूँगी। बाहर वाले साइड में भी यहाँ पे झाड़ू और पोछा दोनों काम होता है। दिया है लक्ष्मी दिया यहाँ मैं दरवाजे पे जलाती हूँ, तो इसको हटाना रात में भूल गई। रात में वैसे जल्दी मैं हटाती नहीं, सुबह सुबह हटाती हूँ, बट आज भूल गई थी तो इसको हटाना है। और इधर साइड बाहर के साइड भी पोछा लगाते हैं हम लोग। और मेरा ये झाड़ू एकदम से ख़राब हो गया है, नई झाड़ू भी लानी है, तो इसको रख देते हैं। तो इधर भी मैं पोछे लगाती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी दिया जलाते हैं ना तो दरवाजे के बाहर भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो इधर साइड भी पोछा लगता है। काम वगैरह हो गया, अब चल रहे हैं नहाने के लिए। निशा नहा रही है और हस्बैंड जी भी निकल रहे हैं ड्यूटी। अपना यहाँ पे जो बिल्ला वगैरह होता है ना, बेल्ट वगैरह, वही सब साफ़ कर रहे हैं बस। और सुबह के बज रहे हैं 9:30। आज काम बड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। वैसे 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है आजकल काम, क्योंकि सुबह टाइम में ना अर्श दर्श सोने लग गए हैं इस वजह से। तो बस अभी अर्श दर्श दोनों अभी भी सो रहे हैं, तो बस वो नहा के आए तो फिर मैं भी नहाने चली जाऊंगी। तो इस तरीके से रहा मॉर्निंग का टाइम। तो बहुत बिजी रूटीन होता है मॉर्निंग का, 10 बजे 10 साढ़े 10 तक। उसके बाद फिर अर्श दर्श उठ जाते हैं, तब फिर मैं मालिश वगैरह उनको नहलाना धुलाना ये सब काम रहता है। पूरा दिन बिजी ही बिजी जाता है, इस तरीके का रूटीन रहता है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।